बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में पटाटो चपली कबाब। जी हाँ, पटाटो चपली कबाब। आपने बीफ के चपली कबाब खाए होंगे, चिकन के भी ट्राई किए होंगे, लेकिन आपने आलू के चपली कबाब नहीं ट्राई किए होंगे। आज बनाएंगे, बाहर से जितने क्रिस्पी अंदर से उतने ही जूसी हैं, मज़ेदार और एकदम से चेंज रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आलू के चपली कबाब बनाने के लिए हर चीज़ आपके किचन में मौजूद है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आसान, सिंपल और बजट फ्रेंडली आपकी ये रेसिपी होगी इंशाल्लाह। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले ली हैं, जिनको पील ऑफ करके पानी में रख दिया है ताकि आलू अपना कलर चेंज ना करें। इसके बाद हमारे पास कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट हैं जो आपके किचन में ही मौजूद होंगे। आलू को मैंने ठंडे फ्रीज़र के पानी में रख दिया था ताकि आलू अपना कलर चेंज ना करें। आलू बिल्कुल नीट और क्लीन है और अब देखें, अब हम किसी भी ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे। और जब हम इसको ग्रेट करने लगें तो हमने इसको पानी के अंदर ही ग्रेट करना है ताकि जो आलू जब हम ग्रेट करें तो ये अपना कलर चेंज ना करे और काले ना हो जाए। आलू के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, इस वजह से हम पानी में रखते हैं ताकि इसका स्टार्च ख़त्म हो। आलू हमारे अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर फ्रीज़र का ठंडा पानी ऐड कर देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से मसल के इसको धोएंगे ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सब निकल जाए। आलू को ठंडे पानी से हमने 2 दफ़ा धोना है, उसके बाद इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि आलू का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। बिल्कुल जैसे हम मूली को पानी से निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने आलू को पानी ड्रेन करना है। अब हमने एक स्ट्रेनर में आलू को डाल दिया है और अच्छे से इसको दबा के इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। अगर आप हाथों की मदद से स्ट्रेन नहीं कर सकते, आपको मुश्किल होती है, तो आप कोई भी मलमल का कपड़ा लें, उसके अंदर आलू को रखें और अच्छे से उसको दबाएं तो पानी स्ट्रेन हो जाएगा। और ये पानी आप इस पानी को बिल्कुल ज़ाया मत करें। ये पानी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको फेस पे लगाएं, फेस वाइटनिंग के लिए और एंटी एजिंग है। ये देखें, ये पानी हमने इसको ड्रेन कर लिया है। अब आप इसको फेस पे लगाएं, अपनी ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब ये देखें इसके अंदर स्टार्च कितना था। और अब तमाम आलू को हमने एक बॉल में डाल लिया है। अब इसमें आधी चॉप की हुई प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू का पानी हमने स्ट्रेन किया है मगर प्याज को हमने स्ट्रेन नहीं किया। अब हम इसके अंदर 2 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 अदद हमने रेड मिर्च ली है और इसके अंदर चॉप करके डाल देंगे। और 2 चम्मच के करीब हमने चॉप की हुई प्याज है और 1 मुट्ठी हमारे पास धनिया था जिसको बारीक चॉप कर लिया है, इसके अंदर डाल दिया है। 2 अदद हमारे पास फ्रेश लेमन है जो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हमारे पास घर में ही मौजूद हैं और सिंपल से हैं। इसके अंदर साबुत कुटा हुआ धनिया है जो हमने मोटा मोटा कूट लिया है। चिली फ्लेक्स है 1 चम्मच हमारे पास सुरख मिर्चों का पाउडर है, आधा चम्मच ज़ीरा है और हस्बे ज़ायका नमक और 2 पिंच हल्दी है जो हमने इसके अंदर डाल दी है और मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम अज़ा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम किसी भी किस्म के चपली कबाब बनाते हैं तो इसमें अनारदाना और प्याज का ज़रा यूज़ करते हैं। मेरे पास ये 1 कप मैदा है और इसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर दूँगी। इसमें हम इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। जब हम अनारदाना इसके अंदर यूज़ करते हैं तो हम अनारदाने को थोड़ी देर के लिए आप पानी में भिगो के रख दिया करें। एक तो अनारदाना अच्छे से फूल जाएगा और दूसरा उसके अंदर जितना भी डस्ट है, मिट्टी है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको जितना हस्बे ज़रूरत अनारदाना पसंद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऐड किए हैं। अब तमाम इसको अच्छे से बाइंड करने के बाद हमने इसका इस तरह कबाब बना लेना है और कबाब बनाने के बाद एक स्लाइस हमने टमाटर का लगाना है इस तरह करके। और इस तरह ये हमारा कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने सब कबाब बना लिए। अब एक गरम पैन में हमने इन कबाब को फ्राई करना है। जिस साइड पे हमने टमाटर लगाए थे वो साइड हमने पहले फ्राई करनी है और इसके बाद हमने 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसको दूसरी साइड से हमने पलट देना है। अब हमने कबाब को दूसरी साइड पे पलट दिया है। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने बीफ चटनी कबाब बनाए हों और इसका टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त है, आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आपने ये चिकन के या बीफ के बनाए हैं। ये इतने टेस्टी हैं, आप इनको रमज़ान में जब दिल करे 10 मिनट में आप इनको बना सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं।
माशाल्लाह से मैंने इनको डिश आउट कर लिया है और आलू के चपली कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, बाहर से जितनी क्रिस्पी हैं अंदर से उतनी जूसी और सॉफ्ट हैं। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, बहुत कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। आप इसको टमाटो केचप से, रायते से और या चिली सॉस से जिससे आपका दिल करे सर्व कर सकते हैं। खुश रखिए, खुश रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।